बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बड़े अरसे बाद आदि गांव में आया हूं और हम हमेशा जब इलेक्शन यहां से लड़ते रहे तो यहां के चंद अफराद आकर हमें कहते थे कि गांव सारा हमारा है, हमने मुट्ठी में बंद करके रखा हुआ है और आपको आने की जरूरत नहीं। उन 2-3 अफराद ने एलहाने आदि को और यूनियन काउंसिल मोड़ा नूरी को या नड़ाली को हमेशा गुजर खान पिंडी में बेचा, लेकिन ये आज उनके हाथों से सौदा निकल गया। मैं राजा अयूब साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपका बेटा शेर बेटा राजा शहर ने ये इतना बड़ा जलसा आदि में करके तहसील गुजर खान में मिसाल कायम की है। ये एक नवीद है आपकी कामयाबी की यूनियन काउंसिल में भी और तहसील में भी, क्योंकि आज एक ऐसा माहौल इलेक्शन जो सिर्फ 2 हफ्ते पहले हमने शुरू किया था, उसका माहौल ये है कि हमें लोग वोट देने के लिए, मिन्नत के लिए, तरले के लिए, गली नाली के वादे के लिए नहीं बुला रहे, हमें दावत देते हैं प्यार से दीन की सरबुलंदी के लिए। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये 75 साल से एक वजह से हुई कि आज हमारा बच्चा एक गुर्बत की अलामत बन गया। बड़े बड़े सफेद पोश लोगों की औलाद आज बड़े बेचारे बेकारी बन गए हैं, बेरोजगार बन गए हैं। आपने अपनी जायदादें बेचकर, आपने उधार लेकर या अपने बच्चों को बाहर बेचकर मजदूरी करवाकर जिन बच्चियों को आपने बीए और एमए कराया, वो बच्चियां रोजगार के बगैर है। हमारा बच्चा आज बेहुनर है। इसकी एक वजह है कि हमने दीन से दूरी कर दी। मैं उलमाए कराम से दरखास्त करूंगा कि आप सियासत का भी मौका अपने हाथ में लें। आपके जिम्मे सिर्फ मस्जिद 40वां और पुलों 11वीं शरीफ का आपके हाथ में अलग नहीं, आपके हाथ में माशरे की इस्लाह भी है। हम माशरे को ये बताना चाहते हैं कि जब मस्जिद को और रियासत को अलग किया गया तो ये IMF और वर्ल्ड बैंक के एजेंट्स ने 75 साल से पाकिस्तान की कौमों का वाशिंगटन में और लंदन में सौदा किया। अब वक्त आ गया है। मैं एक सियासी तालिब इल्म हूं, एक सियासत का कारकुन हूं। मेरा ये एक शौक है, ये मेरा सियासत जुनून है और जुनून सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और कलमा पाक के नाम पर बनने वाला मुल्क है। मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे चंद असातिज़ा कराम वो मिले जिन्होंने पाकिस्तानी तारीख में अपने अमल से, अल्फाज और तकरीरों से नहीं, जफरुल्लाह खान जमाली ने वजीर आजम पाकिस्तान, जिन्होंने मुझे घर आके अपना मुशीर बनाया, उन्होंने जब मैं इंग्लैंड गया तो मुझे अपने घर बुलाया, अपनी बेगम को बिठाया और कहा, खुर्शीद जमान एक दिन पाकिस्तान आना, तुम्हारा जाना बहुत ज्यादा नुकसान होगा क्योंकि हमें पता है कि तुम्हारे अंदर क्या चिंगारी है। और वो जफरुल्लाह खान जमाली वो है, जब इन्होंने PDM की सारी जमातों ने नामूसे रसालत का डाका डाला तो उन्होंने इस्तीफा दे के घर बैठ गए। उनकी तकरीर जिन्होंने सुनी है
तो बहुत अच्छी नहीं सुनी वो सुनिएगा। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का मैं छोटा भाई उन्होंने बनाया, अपना शागिर्द बनाया, और उन्होंने मुझे वो चीजें सिखाई जिस पर मुझे बड़ा फख्र है। तो आप भाइयों के जज्बे और रहनुमाई से पाकिस्तान की ऐसी खिदमत करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें हुक्म दिया था 1450 साल पहले, हमने उसको हासिल करना है। उन्होंने एक बिखरी हुई जाहिल कौम को एक मिल्लत बनाया, और उस मिल्लत ने पूरी दुनिया के 4 बड़े आज़मों पर इस्लाम का परचम लहराया, अज़ाने दी, लोगों को मुसलमान किया। लेकिन जब यहूद ने को दोबारा मौका मिला तो सिर्फ और सिर्फ उसने एक मुख्तसरन एक किया कि मुसलमानों को तकसीम करो, मुसलमानों को गरीब रखो, जरूरतमंद रखो, कि उनके अंदर गैरत मर जाए, उनके अंदर इस्लाम का जो जज्बा है वो खत्म हो जाए। ये आज पीपल्स पार्टी वाले और ये नून लीग जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है, उनका जलसा कल शहबाज शरीफ बगैर तकरीबन तकरीर करने के बगैर वो शख्स जलसा गाह छोड़ के चला गया। इंशाअल्लाह साद रिजवी साहब का जलसा 31 को गुजरखान में होगा, उससे 10 गुना बड़ा जलसा होगा। मैं तहसील गुजरखान के सारे मुस्लिम लीगियों को ये बताना चाहता हूं, पैगाम देना चाहता हूं कि हमसे बड़ा मुस्लिम लीगी कोई नहीं है। हमने मुस्लिम लीग के लिए जानें दी हैं, कुर्बानियां दी हैं, माल को कुर्बान किया है, इक्तदार की कुर्बानी दी है। इसका मुस्तकबिल इसी तरीके से है जिस तरह बिलावल जरदारी की पार्टी लाड़काना और इंटीरियर सिंध तक महदूद है। ये भी सेंट्रल पंजाब की पार्टी बन जाएगी, अपना वक्त जाया ना करें। और ये मेरी ख्वाहिश और कोशिश होगी कि लबैक और ये पार्टी पाकिस्तान की अगले इलेक्शन तक सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे। इसी में कामयाबी आपकी होगी। आज हमारा ये मिशन नहीं है कि हमने आज अपने लिए खुशहाली के लिए जंग लड़नी है। आप यकीन माने हमारी राजा साहब कामयाबी ये होगी कि हम ये जो बच्चे हैं हमारी तहसील में और पाकिस्तान में आदि गांव में, इनके लिए ये पढ़ लिख कर जब अच्छे मुसलमान बने, अच्छा इनके अंदर दीन की चिंगारी जगाएं और इनको पता हो कि हराम नहीं खाना। यहूदी की आंख में, हिंदू की आंख में आंख डालकर मुल्क के मफादात का दफा करना है, तो फिर हमारी कामयाबी होगी। हमारा बच्चा सिपाही बनने के लिए नहीं, आईजी बनने के लिए हम इनको तैयार करें, हम इनको जनरल बनने के लिए तैयार करें, हम इनको जज बनने के लिए तैयार करें। अगर कारोबार करें तो हजरत अबू बकर सदीक और हजरत उस्मान गनी की तरह करें, हमारी कामयाबी तब होगी। मैं दावत देता हूं आपके इस घर से, जो हमारी पूरी तहसील में ये जो बाकी पार्टियों को वोटें देकर दुनियावी लालच, यकीन माने कि ये लालच देते हैं कि हमारी हुक्मरानी आने वाली है, और उनके गिर्द वो लोग जो कहते हैं कि हमें ये पोस्टिंग देंगे और हम रिश्वत लेकर करोड़पति बनेंगे। ये दोज़ख की चाबी है हराम में, लुक़्मा-ए हराम, लुक़्मा-ए हलाल कमाकर हमने अपने बच्चों के लिए खिलाना है। तो लिहाजा हमारा मिशन 8 फरवरी के बाद असली मिशन शुरू होगा कि पाकिस्तान में इस्लामी नफाज राइज करना है। एक बार फिर मैं आप सबका शुक्रिया, और आपको ये इस गांव में मैंने आज ये देख लिया है कि 8 फरवरी को राय साहब
आप बाप बेटे की और आपके दोस्तों की, आपकी बरादरी की, आपके खानदान की कामयाबी होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। जलसा बड़ा आगे भी है, तो मेरी आपके सब चौधरी रियाज साहब की तरफ से भी आपका शुक्रिया।